मेनिस्कस टियर को जब रिपेयर करते हैं ना, कई बार वो खुद ही नहीं चिपकता, उसमें हीलिंग पोटेंशियल कम होता है। रिपेयर करने की गारंटी तो डॉक्टर ले लेता है कि रिपेयर कर दिया, तो चिपकने की गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जब हम चमड़ी में टांके लगाते हैं तो ब्लीडिंग होती है, क्लॉट जमता है, चमड़ी चिपक जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मेनिस्कस का आप देखो सारे टियर सफेद पड़े, कोई ब्लड नहीं। सो अगर आप चाहते हो कि मेनिस्कस टियर ढंग से रिपेयर हो और रिपेयर होने के बाद चिपक जाए, वापस फटे ना, तो कई सारी चीजें करनी पड़ती है। पहली चीज कि आप जो टांके ले रहे हो ना, उसकी क्वालिटी क्या है और किस तरीके से टांके ले रहे हो। सो मैक्सिमम इंडिया में जो सर्जन्स होते हैं वो कैसे टांके लेते हैं बेटा, वो लेते हैं टांके इस तरह से, वो लेते हैं टांके मेनिस्कस रिपेयर कैनुलाज। ये मेनिस्कस रिपेयर कैनुला है, देखिए अलग अलग तरह के कैनुला दिख रहे हैं। तो जनरली ये कैनुला यूज होते हैं। कैनुला यूज कैसे होते हैं कि हमने कैनुला रखा और कैनुला में दो पाइप हैं, एक निडल डाली और फिर दूसरी निडल डाली, बाहर से धागे में गांठ लगा ली। अब इस जो कैनुला यूज कर रहा है, इसमें जो निडल होती है ना, इसके पीछे आई होती है जिसमें हम धागा पिरो सकते हैं। देख रहे हो, ये निडल के पीछे धागा पिरो दिया है। तो एक तो इसमें टेप नहीं लगाते लोग, वायर करते हैं। धागा काट सकता है, टेप काटता नहीं है, तो टेप यूज होनी चाहिए। टेप महंगी आती है तो यूज नहीं करते। दूसरा, ये निडल है ना, बार बार में यूज होती है, बार बार में यूज होती है, तो ये जब मेनिस्कस में घुसेगी वहां ज्यादा मोटा खड्डा करेगी। मोटी निडल है, एक निडल को अगर आपको बार बार में यूज करना है तो मोटी निडल होती है ना। दूसरा, ये कैनुला में क्या सिंपल से कैनुला रखा हुआ है और दूसरा असिस्टेंट निडल को धक्का मार रहा है। देखो मेरा हाथ हिल रहा है, तो जहां मुझे डालना है वहां मैं प्रिसाइज नहीं हो पाता, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं हिलता रहता है, वो खड्डा मोटा है। जैसे आपने ये कपड़े की सिलाई मशीन में मोटी निडल यूज कर ली, तो यहाँ पे भी खड्डे हो जाएंगे ना कपड़े में। तो आजकल ऐसा नहीं है, आजकल अगर कोई अच्छा सर्जन है तो वो जोन नेविगेटर्स यूज करता है। जोन नेविगेटर क्या चीज है, ये जोन नेविगेटर। अब ये एक्सपेंसिव है तो सबके पास रहते नहीं है। जोन नेविगेटर का फायदा ये है कि एक तो इसमें दूसरे असिस्टेंट को धक्का मारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्विच है, ऐसे उसको आगे सरका दो निडल को एक ही हाथ। तो जब मैं एक ही हाथ से उसको आगे सरकाऊंगा तो मेरा कैनुला हिलेगा नहीं यहाँ वहाँ, कोई धक्का मार। दूसरा, इसके अंदर है ना टेप्स जाती है और निडल जाती है, निडल और टेप आपस में जुड़ी रहती है। जैसे मैंने एक बार निडल डाली और इस तरह से टेप बाहर निकल गई। अब ये रीयूजेबल नहीं है निडल, निडल टेप में जुड़ी हुई है, तो लंबी टेप है और दो निडल आगे लंबी। वो इतनी पतली निडल है कि जब बाहर निकलती है ना तो गोल गोल घूम जाती है, सीधी भी नहीं रहती। पतली चीज होगी ना तो सीधी नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, कैनुला कर्व्ड है। जब बाहर निकलती है निडल चमड़ी से बाहर तो गोल गोल घूम जाती है। उसको वहां से काटो, टेप को गांठ मार दो। पर ये चीज महंगी आती है, एक टेप 15,000 रुपये, वो सिंपल वायर 400 रुपये की आती है। ये चीज एक्सपेंसिव आती है। तो अगर हम टेप यूज नहीं करें, जोन नेविगेटर यूज नहीं करें, और तीसरी चीज हम ब्लड क्लॉट नहीं डालें इसके अंदर, ये ब्लड क्लॉट है जो हमें चाहिए बायोलॉजी, बिना ब्लड क्लॉट के चिपकेगी नहीं। तो ये सारी चीजें करेंगे तभी मेनिस्कस सर्जरी का रिजल्ट अच्छा है। टेप्स यूज करनी है, फाइबर स्टिच यूज करना है, ब्लड क्लॉट यूज करना है, कैनुला से रिपेयर नहीं करना। तो इसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो रिजल्ट हमारे कॉम्प्रोमाइज आते हैं। इसीलिए बहुत बार मेनिस्कस रिपेयर करने के बाद भी चिपकता नहीं, ये रीजन है, नहीं चिपकता। चांसेस तो है बेटा, देखो चांसेस, ब्लड डालूंगा तो चिपकने चांसेस बढ़ जाते हैं ना। चांसेस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अब बैलगाड़ी से तो नहीं आया आज मेरे पास, चांसेस बढ़ गए ना मेरे पास आने के। फ्लाइट से, ट्रेन से, बस से आ गए फटाफट। पहले तो आदमी बैलगाड़ी से आता था, धीरे धीरे पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, कुछ हो जाए तो चांसेस कम होते थे लोगों के पहुंचने में। उससे पहले लोगों के पास कुछ भी नहीं था तो लोग यहाँ पहुंच भी नहीं पाते थे। तो हर टेक्नोलॉजी से हर चीज बेटर हो रही है। तो ये टेक्नोलॉजी अगर यूज करेंगे तो मेनिस्कस के चांसेस अच्छे होंगे। मेनिस्कस फटा हुआ तो नहीं रह सकता ना, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। मेनिस्कस फटा हुआ है तो आज तो ना प्रॉब्लम आएगी, उस पर फटे हुए पे चलते रहोगे तो चित्र बन जाएंगे उसके। रिपेयर करने के बाद हो जाएगा सब सही, रिपेयर तो करना ही चाहिए। आप लोगों ने लेट रिहैब भी तो नहीं किया, जब आपने लेट रिहैब किया नहीं किया, लेट रिहैब हुआ ही नहीं ना एसीएल के बाद, वो भी तो कराना है मेरे को सारा। लेट रिहैब नहीं करोगे तो एसीएल सर्जरी फेल हो जाएगी आज नहीं तो कल। उस जो आपका जो टेंडन है ना उसमें नर्व एंडिंग नहीं है। लेट रिहैब अलग तरह का रिहेबिलिटेशन होता है जो हर एसीएल सर्जन सर्जरी कराने वाला पेशेंट करता है। अर्ली रिहैब, मिड रिहैब, लेट रिहैब। अर्ली और मिड तो हर कोई फिजियोथेरेपिस्ट दे सकता है। लेट रिहैब एक्सपर्ट रिहैब, जैसे जंपिंग, रनिंग, क्रिस क्रॉस भागना, अलग अलग डायरेक्शन, सेंट्रिक बर्स्ट मोड में एक्सरसाइज करना, वो जब तक नहीं करोगे आपका जो मांसपेशी का टुकड़ा जिससे एसीएल बना है, टेंडन से बना है, उसमें नर्व एंडिंग ग्रो नहीं करेगी। नर्व एंडिंग ग्रो नहीं करेगी तो ब्रेन को सिग्नल नहीं देगा और ब्रेन एसीएल को बचाएगा नहीं। जिस दिन गिरोगे उस दिन टूट जाएगा। लेट रिहैब हुआ ही नहीं ना, ब्रेन को मालूम ही नहीं एसीएल बन गया। ब्रेन को तब मालूम पड़ेगा एसीएल बन गया जब लेट रिहैब पूरा होगा। इंडिया में लेट रिहैब तो बहुत कम लोग करते हैं, 2% लोग करते हैं एसीएल वाले, जो बड़े बड़े सिटीज में रहते हैं और वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में चले जाते हैं। नॉर्मल फिजियोथेरेपी में तो लेट रिहैब होता ही नहीं। लेट रिहैब के लिए आपको जिम चाहिए, रनिंग ट्रैक चाहिए, एक एक्सपर्ट एसीएल फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट। तो लेट रिहैब बाकी है और मेनिस्कस रिपेयर तो करना ही है। ये दोनों करेंगे तो आप ठीक होगे, नहीं तो आज नहीं तो कल खराब होना ही है ना बेटा। ऐसे रिपेयर होगा तो रिजल्ट आएगा।